नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे धनु राशि की। जानेंगे बृहस्पति का महापरिवर्तन आपके लिए कैसा साबित होगा, किस प्रकार से 20 नवंबर 2021 से आने वाले 5 महीने धनु राशि की तकदीर को बदलेंगे, आपके सप्तम, आपके नवम और आपके लाभ को सुधारेंगे। जी हाँ दोस्तों, बृहस्पति देव आपकी राशि के स्वामी हैं। जब जब बृहस्पति का महापरिवर्तन होता है, सबसे पहले असर धनु और मीन राशि पर देखा जाता है। बृहस्पति का महापरिवर्तन आपकी राशि के स्वामी होने की वजह से आप पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। बृहस्पति देव, बृहस्पति यानी कि गुरु, गुरु का अर्थ संस्कृत में बड़ा, यानी कि दोस्तों बृहस्पति देव आकार में भी सबसे बड़े ग्रह हैं और सबसे बड़े पूजनीय भी हैं। जी हाँ दोस्तों, सूर्य नव ग्रहों के राजा हैं, लेकिन बृहस्पति देव गुरु हैं, जिसके आगे राजा भी सिर झुकाते हैं। और इसीलिए जब बृहस्पति का महापरिवर्तन होगा तो प्रत्येक राशि पर पूरी तरीके से शुभ और अशुभ परिणाम देखने को मिलेगा। और आपकी राशि में बृहस्पति देव तीसरे भाव में यानी कि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। नीच राशि से बृहस्पति का निकलना, कुंभ राशि में प्रवेश होना आपके जीवन में 5 महत्वपूर्ण कार्यों को बनाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब से लेकर 13 अप्रैल 2022 तक बृहस्पति देव कुंभ राशि में रहेंगे। सबसे पहले बृहस्पति देव की 3 दृष्टियां, जिनमें अमृत है, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। तो दोस्तों बृहस्पति देव की 5वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी। सप्तम भाव यानी कि दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। मैरिड लाइफ में कोई अनबन थी तो अब आपको सुधार देखने को मिलेगा। अगर अविवाहित हो, योग्य होने के बावजूद भी अच्छा जीवन साथी नहीं मिल रहा था, तो अब आपकी शादी तय हो सकती है। इन 5 महीने में आप शादी के बंधन में बंध पाओगे। पार्टनरशिप से लाभ होगा। अगर पार्टनरशिप में धोखा मिला, पार्टनरशिप में नुकसान हुआ, तो अब इसी पार्टनरशिप से आपको लाभ की स्थिति देखने को मिलेगी। सप्तम भाव का मजबूत होना यानी कि दूसरी संतान की किलकारी परिवार में गूंजना। जिनके जीवन में दूसरी संतान की कमी थी, आप दूसरी संतान के लिए प्लान करना चाह रही थी, तो ये 5 महीने आपके लिए बेहद खास है। आपकी इच्छा की पूर्ति होगी, मनवांछित संतान की प्राप्ति होगी। अगर संतान है तो संतान के सुखों में वृद्धि होगी। 5वीं दृष्टि के बाद बृहस्पति देव की 7वीं दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ेगी, लक पर, नवम भाव पर, यानी कि बृहस्पति का स्वयं का घर। जब नवम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि रहेगी, वो भी 7वीं दृष्टि, तो आपको लक का साथ मिलेगा। लॉटरी तक लग सकती है। धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। धार्मिक यात्रा प्लान कर पाओगे। लंबे समय से कोई धार्मिक कार्य घर में संपन्न करवाना चाह रही थी, तो वो भी अधूरी मनोकामना पूर्ण हो पाएगी। समय आपके लिए खास बन पाएगा। बृहस्पति देव की जब 7वीं दृष्टि आपके नवम भाव पर पड़ेगी, तो ये समय स्टॉक मार्केट से, कमोडिटी सेक्टर से, विदेशी काम से आपको लाभ होगा। जो लोग विदेश में सेटल होना चाहें, ये 5 महीने हर कागजी कार्रवाई, हर एग्जाम, इंटरव्यू आप क्लियर कर पाओगे। विदेश यात्रा पूरी तरीके से संभव है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से लाभ होगा। स्टेशनरी के काम से, फर्नीचर के काम से, सोने पीतल तांबे के व्यापार से या फिर शिक्षा संबंधित क्षेत्र से भी लाभ कमाने का मौका आपकी राशि को मिल पाएगा। हालांकि इस समय में आपका वेट बढ़ सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी काम करने की गति तेज रहेगी। हर काम को बहुत अच्छे से निभा पाओगे। अगली बृहस्पति की दृष्टि यानी कि 9वीं दृष्टि आपके लाभ पर पड़ेगी। तो लाभ पर जब दृष्टि पड़ेगी तो लाभ बरसेगा। अब कर्म कम और फल ज्यादा के योग बनेंगे। दोस्तों जब भाग्य और लाभ दोनों मिल जाएगा तो हर प्रकार से आपको सफलता मिल पाएगी। बृहस्पति देव का लाभ स्थान पर नवम दृष्टि डालना आपको लाभ की स्थिति संतान पक्ष से संबंधित भी देगा, सरकारी कामों में भी, पिता संबंधित काम भी, और आपको गुप्त धन की प्राप्ति होगी। रुका फंसा हुआ पैसा मिल पाएगा। यानी कि कुल मिलाकर इस बार बृहस्पति का महापरिवर्तन आपके लिए बेहद खास साबित होगा। आपकी कई मुश्किलों को संवारेगा। दोस्तों बृहस्पति देव जहां देखते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं। अभी बृहस्पति आपके धन भाव में थे। हालांकि धन भाव में नीच भंग राजयोग बनाए हुए थे, लेकिन बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव पर थी, जिसकी वजह से कोर्ट कचहरी संबंधित परेशानी रही होगी। कर्जा आपकी चिंता का विषय रहा होगा। शत्रुओं में वृद्धि बृहस्पति की दृष्टि ने की होगी, या फिर बीमारियां, अपनों की सेहत आपकी चिंता का विषय रही होगी। लेकिन अब इस स्थिति से बाहर निकलोगे। हर प्रकार से आपकी समस्याओं का अंत और अच्छे समय की शुरुआत होगी। तो ये था बृहस्पति का महापरिवर्तन। अब से लेकर आने वाले 5 महीने आपके लिए खुशहाल साबित होंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम जरूर लिखें।